ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज तारीख है 1 मार्च 2025। नया मास आरंभ हो गया है। फिर से पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि 2 अक्षरों का गायन रहता है, प्रीत और विपरीत। तो बाबा ने कहा ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं और अब तुम्हारी प्रीत केवल किससे हुई है? एक बाप से। और वो बाप कैसा है? विचित्र है, विदेही है ना? विचित्र है, विदेही है, वंडरफुल है, निराकार है। कितने सारे नाम रूप हमारे सामने आ गई। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी प्रीत, सच्ची प्रीत एक निराकार परमपिता परमात्मा के साथ ही है। तो निरंतर हमें उसी की ही याद में रहना। जिसकी जिससे प्रीत होती है वो उसकी याद में खोया रहता है, नशा रहता है ना। तो तुम्हें तो विचित्र बाप मिला है। साथ ही बाबा ने आज की मुरली में प्रश्न लिया कि याद की यात्रा को दूसरा क्या नाम देंगे। विचार करें कि याद की यात्रा को दूसरा क्या नाम देंगे। क्या नाम देंगे? सोचेंगे तो बाबा ने कहा कि वास्तव में ये प्रीत ही याद की यात्रा का नाम है ना। इससे जो विपरीत है, देहधारियों में बुद्धि फंसाएंगे, तो बाबा ने कहा उनसे नाम रूप की बू आती है। साथ ही बाबा ने गीत लिया कि यह वक्त जा रहा है। कौन सा वक्त है ये? पुरुषोत्तम संगम युग। तो संगम समय का चाल तो चलती रहेगी ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समय की चाल को पहचानो, समय की गति को देखो कि ये वक्त जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है? पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? क्या नाम देंगे? बाबा कहते याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वालों से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। गीत चला यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें।
मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो, उस बाप की याद से तुमको कभी रुकना नहीं है। क्या कहा बाबा ने? उस याद की रुकना नहीं है, माने निरंतर याद में रहना है। तुमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो कि अभी विनाश काल है, यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रैक्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवान वाच। शिव सिर्फ अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं, इसलिए शिव के साथ क्या लिखना है? परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परम पिता तो कोई अपने को कह ना सके, माने शिव तो नाम रख सकते हैं, लेकिन परम पिता कोई कहेगा अपने को कि नाम रखेगा अपना कि मैं परम पिता हूं? सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं, वह तो बाप को याद भी कर ना सकें, बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर हैं। क्या कहा बाबा ने? बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो ना सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं, ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं, और विपरीत बुद्धि विनशंति। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है। क्या कहा बाबा ने? फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। माने कोई चीज देंगे तो क्या है, फलाने ने यह चीज दी। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं। बाप क्या दे रहे हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात। तो वो सौगात याद आए कि बाबा के घर से हमें ये सौगात मिल रही है। रोज कितने की सौगात मिल रही है, कितने खजाने बाबा दे रहे हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। इस पॉइंट को नोट कर ले। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जो हमें यहाँ मिल रहा है सौगात में,
वह हमें क्या करना है, दूसरों को दान करना है। दुनिया में तो क्या कहते हैं कि जो भी गिफ्ट में मिला उसको देना नहीं, लेकिन यहाँ कहते जो मिल रहा है उसे देकर सफल करो। तो जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं, ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं है। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं बाबा कि प्रीत और विपरीत का मदार है। किनमें? तुम ब्राह्मण बच्चों में भी बाप को जास्ती याद करते हैं, गोया प्रीत हैं। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते नहीं, ना याद करते। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आँखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने में आता वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा, ऊपर में लिखना है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। क्या लिखना है? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह ना सके। आजकल तो भगवान सभी अपने को बोलने लग रहे हैं। कितने कि भाई फलाना भगवान है, जिसके भी सत्संग में गए कि वह तो भगवान है। तो कहते लेकिन परम पिता परमात्मा अपने को कह ना सके। तुम्हारा बुद्धि योग है एक शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी सर्विस अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं है तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम पद को कहा जाता है। ऊंच पद से विनशंति। यूं विनाश तो सबका होता ही है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माए नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शंकर जयंती कभी सुना है? सुना है कभी शंकर जयंती? है ना। तो शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। यह भी किसी को पता नहीं है कि श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। क्या फर्क है श्री कृष्ण और विष्णु में? बर्थडे किसका मनाते हैं? श्री कृष्ण का मनाते हैं। विष्णु का मनाते हैं? नहीं। विष्णु स्थिति का नाम है ना। तो बाबा कहते कि श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है? मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसमें भी मंत्र में भी है ना, मन मनाभव मध्याजी भव। मध्य में जो स्थित है वह बनना है ना। तो स्थिति का प्रतीक है विष्णु। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा रहता है ना। 6 से 7 का
नुमा शाम का समय होता है। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है। कहते भी है राम सिमर प्रभात मोरे मन, कि सुबह सुबह राम के नाम को सिमरन करो। क्या कहते? राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करें तब तो कहें कि मुझे याद करो, तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है, सभी एक जैसे नहीं है। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देह में प्रीत है या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे। बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कह याद करते हैं, परंतु उनको जानते कुछ बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया हर एक चित्र में ऊपर परमपिता त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह ना सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो। सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा लेवें। बाप को जानते ही नहीं, इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। बाप को जानते ही नहीं, इसलिए प्रीत बुद्धि है ही नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे। उनकी ही गोल्डन बुद्धि होगी, उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। बल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। प्रीत बुद्धि की क्या निशानी है? याद। वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। यह किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब होकर गए हैं, तब तो मनाते आते हैं ना। शिव बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं तुम आधा कल्प के आशिक हो। कितने समय के आशिक हो? आधा कल्प से पुकार रहे हैं ना। तो मैं अब आया हुआ हूँ। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण को यह रास्ता बताते नहीं है। श्री कृष्ण बताते हैं यह रास्ता मुक्ति और जीवन मुक्ति का, तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो यह रास्ता बताते नहीं। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव। इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है।
क्या लिखते हो? शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। बाकी सब की जयंती है कोड़ी तुल्य। क्या करते हैं हम बाप? कोड़ी से हीरे जैसा बनाते। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं। इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवान वाच हो, शिव भगवान वाच हो, तो बाबा कहते कि इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवान वाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे, यानी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये किसके महावाक्य हैं? शिव भगवान वाच। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है। तो बाप से विपरीत हुए ना, तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भले अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया। मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो गीता का भगवान शिव है या श्री कृष्ण? सुख देने वाला कौन? शिव बाबा। सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए। आज बाबा वोटिंग के लिए कह रहे हैं कि किसको वोट देना है? शिव बाबा को। सुख देने वाला तो शिव है तो उनको वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन। शिव को वोट देने वालों को कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है ना। था ना कौरवों और पांडवों के सामने भी, किसको चुनना है आपने? श्री कृष्ण को या फिर महारथी जो है उनको? तो बाबा कहते हैं शिव को वोट देने वालों को कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। यह सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। अभी भी देखो, जो प्रीत है तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है, रूठ जाते हैं। माने अभी अभी प्रीत और अभी अभी रूठ पड़ते हैं। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करेंगे, है ना, रूठ कर चले जाते हैं। चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत नहीं है, कारण प्रीत नहीं है। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे, है ना। याद से याद मिलेगी। आप बाबा को याद करेंगे तो बाबा याद करेगा ना। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा, बात को ध्यान से समझेंगे, बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे? पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, अभी तो वह थोड़े ही मतलब चले गए। पहले पद भी बताते थे बाबा कि ये क्या बनने वाले हैं, अब तो फिर से माला बननी है। सर्विसेबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो बच्चे सर्विसेबल हैं तो बाबा भी उनकी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हम जिन्स भी बने, यह भी हमारे मिसल राज्य करें। राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं ना। अब माता तो है जगत अम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या
बनेगा, सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करें? बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। यह भी बाबा ने समझाया है। किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा भी याद आएगा। फिर से सुनेंगे, किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी कि इसने मुझे ये चीज दी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। जो भी कुछ दिया जाता है वो पहले बाबा को भेंट दिया जाता है, उसके बाद दीदी देती है। ठीक है, बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है। इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे। दूसरा, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। आज का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम कर रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो, समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अव्यक्त इशारे हैं, मास चेंज हो गया है, स्वमान चेंज है। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।